हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मदपुर में जो करबला है, मोहम्मदपुर में जो मुहर्रम मनाया जाता है उसकी, कि इसका क्या इतिहास है। मोहम्मदपुर में जो मुहर्रम मनाया जाता है और इसमें कहाँ कहाँ से कितने गांव से लोग आते हैं, कितनी ताज़िया आती है, कितने सालों से ये लोग इस ताज़ा को मनाने का काम कर रहे हैं, ताज़ा बना रहे हैं। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल देने वाला हूं। आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसी कैसी ताज़ाएँ आती है, कैसे कैसे लोग खेलते हुए आते हैं और अपने गांव से कैसे लोग आते हैं, इस गांव में कैसे ताज़ा विसर्जित करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो गाइज आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइज मैं लेट के बिना स्टार्ट करता हूं कि मोहम्मदपुर गांव ये जहटिया मोहम्मदपुर के नाम से जाना जाता है और ये मकसूदा पंचायत का एक गांव है। मकसूदा पंचायत मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक पंचायत है, उसी पंचायत में ये मोहम्मदपुर गांव है और इस गांव में लगभग 60-70 सालों से ताज़िया बनते आ रहा है, ताज़ा मनाया जा रहा है। लोग इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। गाइज यहाँ पहले पूर्वजों के ज़माने में, आज से 50 साल पहले यहाँ जो है 100+ गाँव से ताज़ा आया करती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग समझदार हुए, इल्म वाले हुए, एजुकेटेड हुए, वैसे वैसे लोग ताज़ा बनाना कम कर दिए। तो अभी कल की बात करें, कल जब 6 जुलाई थी और मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, तो कल 40 ही ताज़ा मोहम्मदपुर में आ पाई थी। 40 गांव के लोग ही ताज़ा लेकर के आए थे, क्योंकि जहालत की वजह से पहले लोग बहुत सारी ताज़ा आती थी, बहुत सारे गांव से लोग ताज़ा लेकर के आते थे। लेकिन जैसे जैसे जहालत कम हो रही है, लोग ये जानने लगे हैं कि इमाम हुसैन को इस दिन में कत्ल कर दिया गया था, उनका इंतकाल हो गया था इस दिन को। यजीद ने उनके फिराक में उनको कत्ल कर दिया था। तब से ये लोग इस दिन को बहुत कम मनाने लगे हैं। बहुत कम जगहों के लोग इस दिन को मनाने लगे हैं और बहुत कम जगह के लोग अब मोहम्मदपुर गांव में ताज़ा लेकर के आते हैं। तो गाइज़ मैं मोहम्मदपुर की बात कर रहा था। तो मोहम्मदपुर में जो गांव, अलग अलग गांव से लोग ताज़ा लेकर के आते हैं, वो मोहम्मदपुर में जो ताज़ा बनी होती है उस ताज़ा से मिलाते हैं, उससे मिलाप करते हैं। ये कहा जाता है कि मोहम्मदपुर गांव की जो ताज़ा होती है वो बड़ा भाई होता है और बड़ा भाई सब भाइयों से मिलता है। फिर सब भाइयों को वहाँ के लोग जो अपने अपने गांव से ताज़ा लेकर के आते हैं, उसे 52 बीघा में तालाब है, उस तालाब में विसर्जित करते हैं। और उस तालाब का भी एक अलग ही इतिहास है कि इस तालाब की गहराई उस गांव वाले को भी नहीं पता है कि कितना गहरा है। लेकिन इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि पहले तमगा निकलता था सोने का और बहुत सारी चीज़ें इस तालाब से निकला करती थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों का मन में लालच आ गया, लोगों के मन में बेईमानी आ गई, तो इस तालाब से वो सोने का तमगा वगैरह निकलना बंद हो गया। गाइज मोहम्मदपुर में जैसा कि मैंने कहा कि कल 6 जुलाई था और 40 गांव से लोग ताज़ा लेकर के आए थे और इससे पहले बहुत सारे गांव से ताज़ा आया करती थी। तो जब ताज़ा लेकर के लोग अपने अपने गांव से आते हैं तो रास्ते में एंजॉय करते आते हैं, खेलते हुए आते हैं, ढोल बजता रहता है और वो लोग आगे आगे खेलते रहते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाने वाला। हूँ और उस अखाड़ा के पीछे, ताजिया के पीछे औरतों की भी भीड़ होती है, बच्चे भी होते हैं। लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए मोहम्मदपुर में आते हैं, मोहम्मदपुर करबला पे आते हैं, क्योंकि यहाँ ताज मुहर्रम वाले दिन
मेला का इंतज़ाम होता है। और यहाँ की जो कमेटी है, फ़रोग़ अदब लाइब्रेरी की कमेटी है, वो सारा चीज़ को मैनेज करते हैं, सारा अरेंज करते हैं कि माइक की ज़रूरत होती है तो माइक की भी का इंतज़ाम किया जाता है, ताकि इस मेले में कोई गुम जाए तो आकर के अनाउंस करवा सके कि मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है। और बच्चे मिलते भी हैं, जिन लोगों को मिलता है वो लाइब्रेरी कमेटी के मेंबरों के पास ला कर के उन्हें उनके हवाले कर देते हैं। और कमेटी के लोग उनके पिता को, उनके माँ बाप को माइक के जरिए अनाउंस करके बुला लेते हैं, तो उनके बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाता है। लोग अपने अपने बच्चों को कंधे पर बैठा करके लाते हैं, ताज़ा दिखाते हैं और मेला जो है, मेला भी घुमाते हैं। मेला का आनंद उन बच्चों के साथ ये लेते हैं। मेला में गाइस मीना बाज़ार, भेलपूरी और भी तरह तरह की चीज़ें होती है। बहुत सारे तरह की चीज़ें होती है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लेते हैं लोग और मेला घूमते हैं, मेला का आनंद उठाते हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी लेते हैं इस मेला से लोग। मोहम्मदपुर में मदरसा है, मदरसा हिमायतुल इस्लाम, उसका एक बड़ा यार्ड है, आंगन है, उस यार्ड में मेला लगता है। और मोहम्मदपुर प्लेग्राउंड है, मोहम्मदपुर में एक प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में भी मेला लगता है, झूला लगता है और हर तरह का झूला लगता है। वो राउंड वाला झूला लगता है और घोड़ा के शेप का भी झूला लगता है, मतलब नाव वाला भी झूला लगता है जिसको बोट कहते हैं और आगे पीछे होता है। तो मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें। और गाइस जी, इस मोहम्मदपुर गांव में जिनके भी रिश्तेदार हैं, वो अपने रिश्तेदार की खूब खातिर करते हैं, खूब उनका इस्तकबाल करते हैं। उनके इस्तकबाल में, उनके खाने पीने में अच्छा से अच्छा सामान लाते हैं, ताकि लोग जो आए हुए हैं ताज़ा देखने के लिए वो मायूस ना हो, खुश होकर के जाए। तो लगभग सारे गांव में सभी लोगों के यहाँ गेस्ट होते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के मेला देखने जाते हैं खुशी खुर्रम से। और यहाँ जो लोग आते हैं अपने अपने गांव से ताज़ा लेकर के, वो भी इसी निस्बत से, इसी इंतज़ाम के साथ आते हैं कि मेला भी घूमेंगे और ताज़ा कभी विसर्जित करेंगे। तो गाइस, इस गांव में लगभग हमारे पूर्वजों के ज़माने से परंपरा चलते आ रहा है और जो अभी तक चल रहा है, लेकिन आगे कब तक चलेगा ये पता नहीं है। 10वीं मुहर्रम की 10वीं तारीख से पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम और डीएसपी आए हुए थे, तो उन्होंने गाइडलाइन दिया, उसी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ मेला लगा और उसी पर अमल करते हुए लोगों ने अपने अपनी ताज़ा को विसर्जित भी किया। तो उन्होंने जो बातें कही, उन बातों को मैं उन्हीं की ज़ुबान से मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बातें कही गांव में आकर के। तो चलिएगा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कि आप लाइसेंसधारी हैं, कौन है अध्यक्ष, कौन है? आप ही हैं? नहीं, अभी नहीं, सोते जी है सर, वो और वॉलंटियर्स, उनका सारा लिस्ट हम लोग के पास आ गया है। कुछ भी अगर घटना अप्रिय होता है, सबसे पहले आप ही लोगों को पकड़ें, समझ रहे हैं ना? तो आप लोगों का विशेष जिम्मेदारी है गार्जियन की तरह कि कोई भी घटना या कोई भी असामाजिक वाला काम नहीं होना चाहिए। नहीं, वो काफ़ी टाइम से सब चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जी। जो लोग आए वो साथ में लेके जाएं, बाहर से जो कुछ लोग आते हैं उस पर विशेष नज़र ये रखें। मेन सब लोग आते ही है, हम लोग कहीं जाते नहीं है ना, हम लोग की तैयार पानी में जाती है, वो खड़ा ही रहता है। बाकी सब लोग आते हैं यहाँ, हम लोग कहीं नहीं जाते, बस हम लोग का काम है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं उसको कॉपरेट देना है, किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर उस हिसाब से जो आपका मेन आयोजक है, आयोजक का जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। जी जी, उस हैसियत से आप लोग सभी एक्ट करें। तो गाइस, उन्होंने ये बातें कही कि जो धारदार तलवार चीज़ें हैं वो नहीं लाने के लिए, लाठी परंपरा है तो वो लाठी ज़्यादा से ज़्यादा लाठी ही लाएं और लाठी से ही खेलने की कोशिश करें। कोई ऐसी चीज़ें ना लाएं जिससे कट फट का डर हो और मर्डर वगैरह का डर हो, तो ऐसी चीज़ें ना लाएं, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना। और गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ कि मोहम्मदपुर जो गांव है, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा गांव है जहां मुहर्रम के समय में बहुत बड़ा मेला लगता है। और
लोग यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सभी लोग आकर के इस मेला का एंजॉय उठाते हैं और अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, मिठाई लेते हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें होती है। इस मेला के अंदर में सभी चीज़ें मिलती है तो लोग आते हैं और एंजॉय लेते हैं। जहाँ भगदड़ जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, सब लोग आते हैं, आराम से खेलते जाते हैं। हाँ, एक दो लोग जो होते हैं बदमाश किस्म के, वो बदमाशी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बदमाश किस्म के जो बदमाशी करते हैं। और गाइस, यहाँ के लोग बहुत खुशी खुरम से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए इस बड़े प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। आगे कब तक ये प्रोग्राम चलेगा ये नहीं पता, लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत ही बेहतर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब लोग आते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। मदरसा के अंदर में जब 10वीं तारीख होती है तो जो जेंट्स होते हैं उसकी नो एंट्री होती है, बस लेडीज़ लोग ही मेला के अंदर जाती हैं और अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती है। जेंट्स की नो एंट्री हो जाती है ताकि भगदड़ न मचे और एक दूसरे को परेशान न करे। जेंट्स अंदर जा कर के और लेडीज़ अपना चीज़ें अपने हिसाब से खरीद सके। तो गाइज, आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहले पहुंचे।